गाइस, वेलकम अगेन टू आयशा रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा। मेरा नाम है महरीन। और आज हम जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है महरीन महाकुंभ से रिलेटेड वीडियो है। तो हम IITN बाबा जी अभय सिंह की ट्रेंडिंग रील्स देखने वाले हैं हम। तो यार बहुत ही ट्रेंड में चल रहे। यस IITN। हाँ बंदी के रिएक्शन चेक करो। हाँ वो IITN है और बहुत ट्रेंड में भी चल रहे हैं। तो उन्हीं की हम रील्स आज देखने वाले हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। Here we go. इंजीनियरिंग कॉलेज में तो इश्क मोहब्बत प्यार हो ही जाता है। हुआ मुझे बड़े होते हैं सारी सब कुछ किया यार मैंने। आप मेरी जिंदगी में देखोगे ना तो आधे तो वैसे ही वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, बट वो सही है ना, कंट्रोवर्सी फेमस होता है इंसान कि इश्क हुआ। ओ भाई ये मुझे लगता है इश्क हुआ होगा। फेवरेट IPL टीम मैं तो चेन्नई को सपोर्ट करता था ना बहुत टाइम तक, धोनी की वजह से। धोनी और विराट। धोनी में माइंडफुलनेस ज्यादा है, वो मतलब उस प्रेजेंट में ज्यादा रहता है। इसकी वजह से उसने मतलब इतने सारे अजीब डिसीजन लेके सक्सेसफुल हो गया वो। हालांकि अनदर लेवल है। हेलीकॉप्टर बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से। हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ वो भी शौक है। इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। अगर मूवी आती है कोई या कोई वेब सीरीज आती है, इन सब पर कभी ध्यान जाता है या नहीं जाता? नहीं क्रिएटिव होता है जैसा ना, तो मेरे को आइडियाज मिलते हैं ना सबसे। जैसे नारुतो वारुतो देखोगे ना तो उसमें वो जुजुत्सु जनजुत्सु ये सब जो है ना, एक्चुअली उसको तुम स्पिरिचुअलिटी वाले से देखोगे तो वही है, वो चक्रा हाथ में बनाना। वाह यार, चक्र हाथ में बना। हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका ये पता है कि आपने IIT की है, आपके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। मैं एकदम कोरा कागज हूँ, आपके सामने जो लड़की खड़ी है वो कोरा कागज है। IIT आपने किया है, बस IIT वाला बाबा मेरे दिमाग में था, आपसे मिलने चलिए। अब आप अपने बारे में बताइए इस कोरे कागज को। नहीं वो सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। लाइफ को में ऐसी क्या गड़बड़ी आई कि आपको ये रास्ता चुना? नहीं वो जरूरी नहीं ना वो गड़बड़ी से ही हो। वो ऐसा है कि हाँ बस तुमको समझ में आया कि हाँ इसमें वो चीज नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हैं? शांति। शांति क्या है? शांति क्या है? ऐसे किस तरह की कोशिश करी, क्यों आई जरूरत, क्या मतलब ब्रो? आपकी सेटलमेंट? हाँ सूर्य देवता से ना मतलब। अच्छा, कैसे सेटलमेंट हुई है उसके बारे में बता दीजिए। ये सब महाराज जी कहानियां मत बनाइए ना, उसके पुराण थोड़े लिखने हैं को। कृष्ण ने बताया ना ऐसा, बहुत बढ़िया डेफिनेशन बताई है प्रेम और वो कि प्रेम जो है उसमें वो लिया नहीं जाता, दिया जाता है, और वो जो है वो देता है। अभय सिंह बिफोर अभय सिंह नाउ। यार क्या डिफरेंस है। करेंगे तो फ्यूचर में हम क्या देखेंगे? 10 साल बाद अभय सिंह या 5 साल बाद कहाँ होंगे? जो है ना वो किंग बनने वाला हूँ ना मैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड। और वो इस दुनिया के सर्टिफिकेट से नहीं बनूंगा, महादेव के सर्टिफिकेट से बनूंगा अकेले। और ये बाबा और साधु भी कई तो ऐसे हैं जो रातों रात वायरल हो गए हैं और रातों रात पूरे देश के लोगों ने इनके बारे में जान लिया। इन्हीं में से एक बाबा हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। उनका नाम है अभय सिंह और लोग इन्हें IITN बाबा कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि जो अभय सिंह हैं, जो ये बाबा हैं, साधु हैं, इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद जब कोविड आया तब वो कनाडा चले गए और कनाडा में उन्होंने अपनी बहन के पास रहकर वहां नौकरी की और नौकरी में उनका सालाना जो पैकेज था वो था लगभग 36 लाख रुपए साल। अभय सिंह खुद कहते हैं कि वो एक लड़की के साथ 4 वर्षों अच्छा थे रिलेशनशिप में रहे
लेकिन ये बात गलत है कि उन्हें धोखा मिला अच्छा। और इस धोखे के कारण वो अध्यात्म की दुनिया में आ गए। ये बात गलत है। वो कहते हैं कि वो बचपन से ही अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखते थे, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला किया कि वो विवाह नहीं करेंगे। और जब उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था, वो डिप्रेशन में जाने लगे, तो दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ने लगे और तब उन्होंने अध्यात्म की तरफ जाने का फैसला किया। अभय सिंह को देखकर आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी, वो कितने खुश हैं, वो कितने प्रसन्न हैं, उनके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट रहती है। मैं जरा सा आपको फिर से दिखाता ये तो हूँ। है। और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल आजाद है। एक व्यक्ति को इससे ज्यादा जीवन में क्या चाहिए? सब खुश रहना चाहते हैं, वो खुशी अभय सिंह के पास हाँ, है। हमेशा स्माइली मैंने करते हुए आप दिखते हैं। देखिए, वो लगातार मुस्कुराते रहते हैं, लगातार आपको प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ना उनके पास गाड़ी है, ना बंगला है, ना बैंक बैलेंस है, ना परिवार है। फिर भी किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा खुश दिख रहे हैं, ज्यादा प्रसन्न दिख रहे हैं और आजाद है। क्या ये तो दुनिया की चीज है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। यही यार, कहते कहाँ जाओगे? यहीं पर। नाइस एडिट। प्रेम किसी से भी हो सकता है, किसी दो प्राणियों के बीच में हो सकता है कि प्रेम जो है उसमें वो लिया नहीं जाता है, मतलब सिर्फ दिया जाता है। जब इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद क्या है आपके हिसाब से? उसके बाद क्या होता है? इंसान की मृत्यु होती है तो इंसानी शरीर की मृत्यु हो रही है, जिसको आत्मा धारण करी हुई है टेम्परेरी टाइम के लिए। जैसे आप बोलोगे किसी कपड़े की मृत्यु हो गई, कपड़े की मृत्यु होना मतलब क्या हुआ? क्या जो कपड़े का मटेरियल है वो मर गया? आत्मा फिर कहाँ जाती है? ट्रांसफॉर्म हुआ ना। तो कभी मौत का ख्याल देखना, एक करके देखो ना। मान लो आपको पता चले 1 घंटे में आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे? बैठ के इंटरव्यू लोगे? क्या करोगे? पता कहाँ चलेगा 1 घंटे में? नहीं पता चल गया मान लो, क्योंकि इतने सारे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है भाई 1 साल में मर जाएंगे। फिर को याद कर क्या साहब? नहीं फिर रिपोर्टिंग नहीं करोगे, बड़ा पड़ता है। समझे? रिपोर्टिंग तो धर्म वो चीज है कि जब तुम ये पूरी नश्वरता को जानते हुए कि मैं अगले क्षण पे भी मर सकता हूँ, फिर भी तुम काम कर्म कर रहे हो और इतनी तल्लीनता से कर्म कर रहे हो, इतनी तल्लीनता से इस नाटक को जी रहे हो कि वो असली लगता है। आईआईटी से पढ़े हैं आप? कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ाई की है? आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया मैंने। तो साइंस से फिर अध्यात्म में रुचि कहाँ, कैसे? कि स्टार्टिंग में जैसे सवाल था कि जैसे मैंने बताया ना कि आईआईटी में पहुंचना था सिर्फ, फिर आईआईटी में पहुंचने के बाद वो सवाल बदल गया कि अब तुमको जिंदगी में करना क्या है। ठीक है, पैसे तो कमा लोगे, बट कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें खुशी दे रही है? मतलब चीजें घर में बहुत ठीक नहीं थी। हाँ बहुत खराब थी ना, तो बहुत ठीक नहीं, क्या बहुत खराब थी। तो वो वाली चीज फिर एक और भी इंसिडेंट हुआ लाइफ में, तो फिर जो वो चीज ट्रिगर हो गई कि यार कहीं ऐसे ना हो कि मान लो कुछ गलत हो रहा हो और मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, छोड़ सब कुछ छोड़ दूं मैं। तो मन में ऐसा हो ऐसे विचार आया ना कि अच्छा तू तो मर जाएगा अब, माँ ठीक है मर जाएंगे। यार वो इमोशन समझो उनके भाई। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे? Why after getting mature? मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स, वो लड़ाई वड़ाई करते थे, तो मुझे ऐसे था यार ये तो नहीं करना मेरे को, पर मुझे ये भी नहीं पता कि करना कैसे फिर। जो तुमने एग्जाम्पल ही खराब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते। तो उसकी वजह से वो अब जैसे गर्लफ्रेंड तो थी 4 साल तक, बट वो वहीं पर अटक गया, मुझे आगे का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आया कि मैं करूँ कैसे। यार 4 साल तक थी मेरिन, उसका क्या होगा लड़की का मैं बेचारी का? यही सोच रही हूँ कि आयशा एक बंदे की मेंटल हेल्थ किस तरह से खराब होती है अगर फैमिली आपकी पेरेंट्स में अच्छा बॉन्ड ना हो, लड़ाइयाँ होती हो। तो देखो उसने क्या बोला कि मैं शुरू से यही देखता था, और फिर जब मैं खुद आया उस स्टेज पे तो मैं सोचने लगा
ये तो नहीं करना मैंने। हाँ मतलब एग्जाम्पल ही सेट वो है ना, वो कह रहे हैं फिर मैं और कैसे किस तरह ना करता ना, वो वही वाला है ना, क्योंकि बड़ों से ही कहते हैं सीखता है बंदा, तो उनका वो था यार। ऐसे मुझे लग रहा था कि 4 साल धोखा होगा हुआ है तब जाके ये आया, लेकिन वो बैकग्राउंड अलग ही। अच्छा वो भी एक उनकी सोच, भाई वो देखो कह रहे हैं नहीं, ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट था कि भाई पार्टनर्स जो होते हैं नहीं चलता है, लड़ाइयाँ होती हैं, ऊपर से 4 साल में जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, अच्छा यकीनन कुछ ना कुछ हुआ होगा। नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता वो अपने पेरेंट्स या तो शादी का बोल रही होगी लड़की, हो तो शादी सकता है, करो, हो और सकता है। इनके जहन में आ रहा होगा नहीं मैं नहीं क्योंकि कर मेरे सकती। पेरेंट्स का भी ये जो बैकग्राउंड है ना उनका, मुझे लगता है कि वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उसकी वजह से उन्होंने फिर बोला नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा। इतना पढ़ा लिखा लड़का है वो। हाँ ना और यार, कैसे चेंज हो गया, वो बोल रहा है 1 मिनट, उसने रिपोर्टर को वो कर दिया, आप अभी इसी वक्त 1 घंटे में मरने वाले हो तो आप क्या करोगे? वो बोलता है मैं, वो भी सोच रहा है रिपोर्टिंग करोगे फिर आप ही क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, इंटरव्यूज करोगे? नहीं ना यार, जाहिर है मतलब हर बंदा फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाएगा ना यार, कि नहीं अब नहीं करना ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ठीक है दुनिया में रहने के लिए है, लेकिन ये काम है, लेकिन मैंने बात जहाँ पे मरने की आई थी ना वहाँ पे फिर अगले जाना लम्हा हमने। हमें जाना है। हाँ तो अब हम ऐसा क्या करें कि ऊपर थोड़ी सी बख्शिश हो जाए या हम बस बच जाए, हाँ मतलब वो हेवन वाला मिल जाए सीन हो जाता है। यार। जिस तरह की इनकी स्टोरी है ना भाई, मुझे बड़ा रिलेट कर पाई मैं। वो जिस तरह उन्होंने बोला ना कि भाई अभी तुम्हें पता चले फिर क्या करोगे। ओ बहुत सही बात थी वो। अच्छा बंदे के पास नॉलेज है बहुत। महरिन अपने घर बार सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाना तो वो आसान नहीं होता यार। और फिर उनको इन चीजों से गाड़ी बंगला ये सब उनको है भी नहीं नीड यार, जब वो पूरी दुनिया ही छोड़ दी उन्होंने। इतनी आपकी अच्छा सैलरी पैकेज, हाँ इतना सैलरी पैकेज पढ़े ज्यादा था, पढ़े लिखा बंदा यार, और इतना ज्यादा पढ़ा हुआ, कोई पढ़ा लिखा नॉर्मल नहीं था वो। ना ऐसा ही है। वेल यार यहीं पे हमारी वीडियो को भी अर्न होता है। तुम लोग को वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज।